श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीहंसं च सनत्कुमार प्रभृति वीणाधरं नारदं निम्बादित्य गुरून् स्वद्वादश गुरून् श्री श्रीनिवासादिकान् वन्दे सुन्दर भट्ट देशिक मुखान् वसविन्दु संख्यायुतान् श्री व्यासाद्धरि मध्यगाच्च परतः सर्वान् गुरून् सादरम्। राधा करावचित पल्लव वल्लरीके राधा पदांक विलसन मधुर स्थलीके राधा यशोमुखर मत खगावलीके राधा बिहार विपिने रमता मनो में वंशी विभूषित करार्णवनीरदाभात् पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा धरबिंदु नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुख सौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए अनासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। आइए हम सभी लोग मिलजुल कर बड़ी मस्ती से बड़े भाव से भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात इस भुवन पावनी दिव्य गाथा में हम प्रवेश करेंगे। बोलिए भागवत महापुराण की। हमारो धन राधा श्री राधा 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 परम धन राधा 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 परम हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा वृषभानु दुलारी राधा श्री राधा वृषभानु दुलारी राधा श्री राधा मोहन की प्यारी राधा 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 मोहन की प्यारी राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा वृंदावन बिहारी लाल की भक्त वत्सल भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की। निखिल हेय प्रत्यनीत परात्पर पर ब्रह्म सर्वेश्वर सच्चिदानंद भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु नंद नंदन श्याम सुंदर एवं श्री वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी की महती कृपा करुणा से हम सभी लोग जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। यह
श्री ठाकुर जी की हम सब पर विशेष अहेतु की कृपा करुणा का फल है। आज की कथा में हम जानेंगे सत्संग की महिमा के बारे में। तो सत्संग हमारे शास्त्रों में सत्संग की बहुत महिमा है। शास्त्रों में हमारे सत्संग की बहुत महिमा है। सत्संग एक ऐसा साधन है जिससे हमारा समस्त अज्ञान का नाश हो जाता है और विवेक उत्पन्न होता है। बाबा गोस्वामी भी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती है और बिना सत्संग के ठाकुर जी की कृपा प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए जब अनंत जन्मों के भाग्यों का उदय होता है तब सत्संग की प्राप्ति होती है। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदो दयते विवेकः। जब अनंत जन्मों के भाग्य का उदय होता है तब सत्संग की प्राप्ति होती है और जब सत्संग की प्राप्ति होती है तब हमारा समस्त अज्ञान का नाश हो जाता है और जब अज्ञान का नाश हो जाता है तब विवेक अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। जब किसी भी व्यक्ति को आज तक जो भी कुछ भी प्राप्त हुआ है वो केवल और केवल सत्संग से ही प्राप्त हुआ है। बाबा गोस्वामी कहते हैं कि मति की राति गति भूति भलाए, मति की राति गति भूति भलाए, जब जही जतन जहाँ जही पाए, जब जही जतन सो जानब सत्संग प्रभाव, कहु वेद न आन उपाओ, बाबा गोस्वामी कहते हैं कि जब किसी भी व्यक्ति के अंदर बुद्धि कीर्ति यश गुण अगर दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि सत्संग का ही प्रभाव है और उसको सत्संग से ही प्राप्त हुआ है। एक कथा आती है, बड़ी प्रसिद्ध कथा है सत्संग के माध्यम से, कि एक बार महर्षि विश्वामित्र जी महाराज और ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी महाराज के बीच में विवाद हो गया। अब विवाद का मूल कारण था कि विश्वामित्र जी महाराज तपस्या को श्रेष्ठ मानते थे और वशिष्ठ जी महाराज सत्संग को श्रेष्ठ मानते थे। अब ये कैसे विवाद हुआ? एक बार वशिष्ठ जी महाराज विश्वामित्र जी के पास पहुंचे तो विश्वामित्र जी महाराज के जब पास पहुंचे तब विश्वामित्र जी महाराज उनका खूब आदर सत्कार सम्मान किया और भोजन प्रसादी भी पवाई। परंतु जब दक्षिणा देने की बारी आई तो दक्षिणा देने में उन्होंने अपने 10 वर्ष की तपस्या का फल वशिष्ठ जी महाराज को दिया। वशिष्ठ जी महाराज वहां से वापस आए और जब कुछ समय व्यतीत होने के बाद विश्वामित्र जी महाराज वशिष्ठ जी महाराज के पास पहुंचे तो वशिष्ठ जी महाराज के पास जब विश्वामित्र जी पहुंचे तो जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज उनका आदर सत्कार किया था वैसे भी वशिष्ठ जी महाराज उनका आदर सत्कार किया, भोजन प्रसादी पवाया। और जब दक्षिणा देने की बारी आई तब वशिष्ठ जी बोले कि जब मैं जितना भी अपना सत्संग किया अपने जीवन में उसका एक घड़ी मात्र का फल आपको प्राप्त हो जाए। इतना ही बोले विश्वामित्र जी महाराज क्रोधित हो गए और बोले महाराज क्या सत्संग से श्रेष्ठ तपस्या से श्रेष्ठ सत्संग है? इतने में विवाद हो गया। अब इतने बड़े महामुनियों का विवाद, अब इसका निवारण कौन करे? तब महाराज ये ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी महाराज जब बोले कि अभी मैं सृष्टि का सृजन कर रहा हूं तो बोले अब शंकर जी के पास पहुंचो। शंकर जी महाराज बोले कि अभी मैं भी ध्यान में व्यस्त हूं, आप केवल भगवान नारायण के पास पहुंचिए। नारायण भगवान के पास पहुंचे तो भगवान नारायण ने बोले कि अभी मैं व्यस्त हूं, आप पाताल लोक में शेषनाग के पास पहुंचिए। जब दोनों ऋषि
जब पाताल लोक में पहुंचे शेषनाग भगवान के पास, तो शेषनाग ने उनका खूब आदर सत्कार किया, सम्मान किया और उनसे आने का कारण पूछा। तब विश्वामित्र जी महाराज अपने समस्या को बताए। तब शेषनाग जी महाराज बोले कि प्रभु, मैं इस पृथ्वी को धारण करके मैं भूरी भार भरा क्रांत हो चुका हूं। अगर आप कुछ समय के लिए अगर इस पृथ्वी को आप धारण कर ले तो मैं स्वस्थ चित्त होकर के इसका उत्तर दूंगा। विश्वामित्र जी महाराज बोले कि प्रभु, बस इतनी सी बात, मैं अभी अपने तपस्या के बल से मैं इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर ले रहा हूं। इतना ही कहकर जब विश्वामित्र जी महाराज अपने तपस्या के बल से जब पृथ्वी को धारण करने लग गए, तब मूर्छित से होने लग गए और उतने में चिल्लाने लग गए कि प्रभु प्रभु, आप अपनी पृथ्वी को आप संभाले, हमारे बस की बात नहीं है। उतने में ही जब वशिष्ठ जी महाराज अपने सत्संग के प्रभाव से जब पृथ्वी को धारण किए, तब धारण कर ले गए। उतने में विश्वामित्र देख करके चकित हो गए। जब कुछ समय बाद जब शेषनाग भगवान आए, तो विश्वामित्र जी महाराज उनसे बोले कि प्रभु, अब तो हमारी समस्या का समाधान बताइए। तब शेषनाग भगवान ने कितना सुंदर जवाब दिया कि प्रभु, अभी भी आपको लगता है कि आपके समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अरे प्रभु, आपने अपने तपस्या के बल से इस पृथ्वी को धारण किया, परंतु अपने धारण नहीं कर पाए, मूर्छित से हो गए। परंतु सत्संग के प्रभाव से वशिष्ठ जी महाराज ने जब इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया, तब धारण कर ले गए। इसलिए है विश्वामित्र जी महाराज, यह सत्संग तपस्या से भी श्रेष्ठ है। और ये सत्संग एक पंचामृत है। जो भी इस पंचामृत का पान कर लेता है, उसके पाप ताप संताप सारे नष्ट हो जाते हैं। ऐसे दिव्य महिमा सत्संग की है महाराज। आइए एक संतों का छोटा सा भाव गाते हैं, तत्पश्चात आगे की ओर प्रवेश करते हैं। संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी। संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग, जय हो जय हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब महाराज श्रीमद् भागवत में विचार श्रोता वक्ता का है कि श्रीमद् भागवत में कितने वक्ता और कितने श्रोता हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसमें 6 वक्ता और 6 श्रोता हैं। कौन कौन से, बड़े ध्यान सुनिएगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम वक्ता श्री भगवान नारायण है, जिन्होंने श्री ब्रह्मा जी महाराज को यह चतुश्लोकी भागवत सुनाई। ब्रह्मा जी महाराज ने अपने मानस पुत्र श्री नारद जी महाराज को सुनाई। नारद जी महाराज ने वेद व्यास जी महाराज को यह श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। वेद व्यास जी महाराज ने अपने सुखदेव जी महाराज पुत्र को सुनाया। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को यह श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई। इसके बाद यह कथा लुप्त हो गई। इसके बाद 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में यह कथा श्रवण कराई। इसलिए यह भागवत महापुराण में 6 वक्ता और 6 श्रोता हैं। परंतु महाराज, यह जो कथा के व्यापक प्रचार करने वाले हैं, ये श्री नारद जी महाराज हैं। इन्हीं की वजह से आज यह भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है और श्रवण कराने को भी प्राप्त हो रही है। इसलिए प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।